हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टोवर्स। आज ब्रॉडली तीन बातें करनी है। पहली तो ये कि 14 जनवरी को मार्केट इस तरीके से क्यों बढ़ी। दूसरी बात ये कि क्या वापस बिटकॉइन में एक 8-9% का करेक्शन हम देख सकते हैं, जिसके 4-5 रीजन है कि शायद हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन वापस 92.5 के आसपास आ जाए। एंड थर्डली ये तीन कॉइन्स सुई, सोलाना और एक्सआरपी, इनके बारे में बात करना है। देयर इज वन कॉइन इन तीनों में से एक जो एरिक ट्रंप ने अनाउंस किया है, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की, उनके पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, तो फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि 14 को क्यों बढ़ा। 13 को मार्केट गिरी थी, तो एक रीज़न सिंपल ये है कि एक बाउंस बैक आया मार्केट में। बट और ज़्यादा सिंपल ये है कि वो जिस पूरे गेन्स के चार्ट्स को जिसने लीड किया वो एआई एजेंट सेक्टर था। पिछले 1-1.5 महीने से मैं यूट्यूब वीडियोज़ या जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, हर जगह यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सेल ऑफ योर मीम कॉइन्स, जो भी कबाड़ा आपके पास कॉइन्स है गेमिफिकेशन वगैरह वाले, बिकॉज क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ मनी इनटू डिफरेंट नैरेटिव्स एंड दिस नैरेटिव इज़ हियर टू स्टे। ये मैं नहीं, ये मार्क जकरबर्ग, एनवीडिया सीईओ सत्या नडेला सब ने बोला है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। एंड इवन ये युवल नोवा हरारी ने बोला है कि चैट जीपीटी इज़ लाइक दी एमोएबा ऑफ दिस होल एआई सेक्टर एंड वी हैव टू सी अ लॉट। और उसमें इवन एनवीडिया ने ही कि अभी एक प्रेजेंटेशन हुई थी, वहाँ पे उनके सीईओ ने कहा कि जनरेटिव एआई के बाद दूसरी बड़ी चीज़ जो इकोनॉमी को लीड करेगी, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी होगी, वो एजेंट एआई होगा। एंड देन रोबोटिक्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो मैं हर बार इतना एक्साइटेड इसलिए हो जाता हूँ, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया फिर से शुरू करते ही। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ एआई एजेंट या डिसेंट्रलाइज साइंस में, बट ये कि आई फर्मली बिलीव एंड आई नो, थोड़ा सा मार्केट में टाइम कुछ साल गुजारने के बाद, कि इट्स ऑल अबाउट योर मनी बीइंग इन अ राइट नैरेटिव। तो अभी आप मीम कॉइन्स या मेटावर्स कॉइन्स, हालांकि क्रिप्टोवर्स मेटावर्स पे ही पड़ा था 2021 में, गार्डियंस ऑफ क्रिप्टोवर्स, लेकिन अब नैरेटिव नहीं है तो नहीं है भाई, और जिस चीज़ का नैरेटिव है आप उसको मिस मत करो। एनीवेज, तो 14 को मार्केट इसलिए बढ़ी क्योंकि CNBC पे आपको दिख जाएगा कि इंडियन मार्केट इसलिए बढ़ी क्योंकि कुंभ मेला शुरू हुआ, लेकिन ये रीज़न नहीं है। यूएस इकॉनमी एक बार फिर से, वहाँ पे एक डेट का पूरा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इतना तो हम सबको पता है कि यूएस इकॉनमी इज़ एब्सोल्युटली स्क्रूड, जिस तरीके से उनकी डेट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसी लिए डोज आया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे रामास्वामी और मस्क लीड करेंगे। बट द पॉइंट बीइंग इज़ कि 14 को इसलिए बढ़ी क्योंकि उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने ये बोला कि वी हैव टू टेक सम कोट एंड कोट वेरी सिंसियर एंड एग्रेसिव मेजर्स, कि ये जो बार बार आ रहा है ना, मतलब कई पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, और इसको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए एक्स्ट्रा मनी की सप्लाई की जाती है। और ये यूजुअली ये जेनेट येलन करती हैं। उन्होंने बोला कि हम 14 जैन से ही ये शुरू कर देंगे, बिकॉज जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और 14 जैन, 13 को ही मार्केट गिरी, 14 को ये मार्केट वापस पंप हो गई। एंड ऑब्वियसली ऐसे हमने बात की, एआई एजेंट सेक्टर ने इसे क्रिप्टो में लीड किया। और जब अमेरिकन इकॉनमी बढ़ेगी, बाकी सारी इकॉनमीज बढ़ेंगी, तब जब मैंने टेलीग्राम पे भी, एक्चुअली आज मैं नया नहीं बता रहा हूँ कुछ, अगर आप टेलीग्राम पे हो आपको पता होगा, ये मैं कल ही शेयर कर चुका था। बट जब भी देयर इज़ इनफ्लो ऑफ मनी, तो वो मार्केट में अगर उसकी खुशबू भी आ जाएगी मार्केट को, तो मार्केट बढ़ेगा। और अगर वो दिखेगी नहीं मार्केट को कि पैसा आता हुआ, लिक्विडिटी आती हुई दिखेगी नहीं, तो मार्केट गिरेगी। एज सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो 14 को तो इसलिए बढ़ा। सेकंड पॉइंट हमारा था कि क्या मार्केट अभी गिरेगा। 97-98 के आसपास आ चुका है। एक क्रूशल वो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हमने बात की थी, 202, 208, 202 और 92 की बेस लाइन, तो 98 तक गया है, ये वापस के 92 आ सकता है। तो उसके 3-4 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि 3 घंटे में, इस वीडियो के बनाने के 2-3 घंटे, शायद जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक US CPI के नंबर्स आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड है 3.2 के आसपास। अगर हॉट इन्फ्लेशन नंबर रहे, मार्केट अच्छे से गिरेगी ज़ोर से, कि जब US जॉब रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग आ सकती हैं और उस पर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो इस पे तो करेगी अगर US इन्फ्लेशन नंबर्स हॉट आए तो अगर आपको कुछ नई बाइंग कर रही है तो थोड़े कुछ घंटे रुक जाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इसके अलावा जो पिछली 2 बार मार्केट 102 से यहाँ तक 90s तक आई है ना, उसकी 2 रीज़न है। एंड रीज़न ये है कि USA में जॉब्स डेटा ठीक आया है। नॉन फार्म पेरोल जो है वो काफ़ी अच्छे आए। इसका ये मतलब है कि अब कट्स करने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विडिटी देने की मार्केट को ज़रूरत नहीं है। मार्केट इज़ स्ट्रॉन्ग, लेबर मार्केट इज़ USA में स्ट्रॉन्ग। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये करने की ज़रूरत नहीं, तो मार्केट को तो इमीडिएटली दिख रहा है कि इमीडिएटली पैसा नहीं आ रहा है यार, तो
इमीडिएटली गिर गई, ठीक है। बट अगर लॉन्ग टर्म पैसा आता हुआ ना दिखे तो वेल ये स्टेबल कॉइन सप्लाई का है। ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया अभी कि अभी इस वक्त पिछले 30 दिनों से जो 4 टॉप स्टेबल कॉइन इशूअर्स हैं, USDC, USDT, BUSD, FUSD, सब जो भी हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टेबल कॉइन जो है मिंट नहीं हो रहे हैं। अब मार्केट में इन्फ्लो तभी आएंगे ना, परचेज तभी होगा जब स्टेबल कॉइन ज़्यादा मिंट होंगे। तो वो शायद इसीलिए नहीं हो रहे हैं कि US CPI नंबर्स या इस तरह की चीज़ का लोग वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अब नवंबर दिसंबर में जब मार्केट बढ़ा था तब $27 बिलियन स्टेबल कॉइन्स मिंट हुए थे डिफरेंट नेटवर्क्स पे, ट्रॉन, USDC, USDT सब पे, ठीक है। तब मार्केट 72 से 70 से गया था 108 तक, ऑलमोस्ट जितना भी 30-40% का गेन रहा। ये पिछले क्वार्टर 2024 में जनवरी से मार्च के बीच में $17 बिलियन के स्टेबल कॉइन्स मिंट हुए थे और तब बिटकॉइन 70% बढ़ा था। तो अभी इसका जो मार्केट कैप है ये 90, मतलब अभी बिटकॉइन का मार्केट कैप है $2 ट्रिलियन है, लेकिन प्राइस है $90,000। तो अभी तो और स्टेबल कॉइन मिंटिंग की ज़रूरत है, लेकिन अपेरेंटली स्टेबल कॉइन मिंटिंग इस वक्त एकदम रुकी हुई है पिछले 30 दिनों से। तो हो सकता है कि वी माइट भी, क्योंकि बिटकॉइन ने कल वो 92 को नीचे तोड़ के 89 की तरफ गया था, टेक्निकली देयर माइट बी अ इंडिकेशन कि अभी भी हम वी आर नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ द वुड्स। बट हाँ, लॉन्ग टर्म हम सबको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देयर इज़ अ USA प्रेसिडेंट हु इज़ हेयर टू स्टे, और जिसकी टीम ने कंटिन्यूसली बोला है कि हम लिक्विडिटी देंगे मार्केट को दबा के। तो आज क्या रहे, मतलब ट्रंप के आने के बाद क्या होगा वो बात डिफरेंट है, लेकिन आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगले कुछ 2-4 दिन तक है, और है 6 दिनों तक, तो इसलिए 6 दिनों तक मार्केट में ट्रेडर्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 2 फंडामेंटल रीजंस की 3 रीजंस हैं इसके कि शायद बिटकॉइन यहाँ से $5,000 के आसपास गिर जाए। कुछ नॉन फार्म पेरोल्स जॉब रिपोर्ट्स अच्छी आई है, तो उसकी वजह से कट्स की ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अगर इन्फ्लेशन रेट आज ख़राब आया तो फिर तो कट्स आने ही नहीं। इवन नॉन फार्म पेरोल्स को देखते हुए ना वो इतने साउंड आए हैं कि इस बार तो कट होगा ही नहीं। अगर आई डोंट नो इसके, और मार्केट इस पर रिएक्ट करेगी भी, लेकिन 72% चांस है कि मार्च में भी कोई कट ना आए। और मतलब ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ये उनका एक मत है, एक थॉट है कि शायद मार्च में भी ये कट ना आए, इवन पूरे 2025 में कट ना आए। ब्लैक रॉक के CEO से लगातार बोल भी रहे थे कि लैरी फिंक की वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मैनी कट्स इन 2025, और मार्केट वैसे ही बढ़ गई थी क्योंकि शायद उसको पता था कि बिग प्लेयर्स को पता था कि ज़्यादा कट्स आएंगे नहीं। थोड़ी सी ये टेक्निकल वीडियो है, बट आई वांट कि जो मेरी ऑडियंस देख रही है ना, ये सिर्फ बाय सेल ना करती रहे, चीज़ों को समझे भी कि किस तरीके से बड़ी मार्केट मूव होती है, ग्लोबल मार्केट्स मूव होती हैं, और उसी के हिसाब से क्रिप्टो और आपका पोर्टफोलियो मूव होगा। तो अगर आप बस बाय सेल कॉल मीम कॉइन्स यहाँ तक रह जाओगे ना, तो योर पोर्टफोलियो विल नॉट बी एबल टू स्केल, वो बस वही 40-50% पे बाहर आ जाएगा। अब वो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये आपकी किस्मत पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि स्किल्स तो आप एक्वायर कर ही नहीं रहे। उसके लिए ये वीडियोज़ देखना ज़रूरी है, ठीक है। एंड तो ये ब्रॉडली बात हुई कि आज सारी बातें इसी पर टिकी कि आज के नंबर्स कैसे आएँ, और देयर इज़ अ चांस कि शायद हम वापस 92.5, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था, हेड शोल्डर और बेस लाइन 92, तो शायद वहाँ तक चली जाए। एंड थर्डली, वीडियो ख़त्म करते करते 3 कॉइन्स की बात कर लेते हैं। XRP, सोलाना, सुई। वेल, सुई वो कॉइन है जिसे एरिक ट्रंप ने बोला है कि वो उनके क्रिप्टो पोर्टफोलियो में है, एंड इस पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अभी जिसमें कहा गया है, जिसमें ऑब्वियसली वी ऑल नो कि सोलाना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस वक्त, इथेरियम चेन से ज़्यादा सोलाना चेन यूज़ हो रही है। लेकिन जो ये चेन्स यूज़ कर रहे हैं उनके हिसाब से, जो कंपनीज़ या लोग या जो भी चेन यूज़ कर रहे हैं उनके हिसाब से, अगर सोलाना को वो यूज़ ना करें तो वो या तो सुई को यूज़ करेंगे या फिर बेस चेन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और शायद दोनों ही मूव लैंग्वेज पे बेस्ड है। सोलाना जो है वो रस्ट लैंग्वेज पे बेस्ड है। रस्ट पे किस पे भी है, मैं भूल गया नाम, बट उनके फाउंडर ने एंटोली याकोवेंको ने कहा था कि इट्स लाइक ईटिंग अ ग्लास वर्किंग ऑन सोलाना। स्टिल सोलाना इज़ डूइंग गुड बिकॉज ट्रांजैक्शन स्पीड वगैरह सब अच्छी है यहाँ पे, लेकिन सुई है, एंड सुई कुड बी दैट पॉसिबल, मतलब जो सोलाना ने लास्ट साइकिल में किया था ना, वो सोलाना वो सुई इस साइकिल में करेगा। इवन
इसीलिए ग्रे स्केल का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और ग्रे स्केल के पोर्टफोलियो में 8% जो एलोकेशन है वो सुई में ही है, ठीक है। तो बिटकॉइन, इथीरियम है ही, अब तो XRP भी आ गया है, लेकिन ये जो दूसरा टीयर, दूसरा तीसरा बी क्लास जो है, या B+ जो है, उसमें सोलाना के साथ सुई भी अब इंक्लूड होता जा रहा है धीरे धीरे। बेस का कोई कॉइन नहीं है, वरना बेस तो ऑब्वियसली होता ही, उसका एक्सपोजर आपको बस कॉइन बेस के स्टॉक में मिलेगा, ठीक। तो सुई। सेकेंड थिंग इज सोलाना, इसका लीडिंग चेन है ही, लेकिन इस पर जो डैप्स है ना, मतलब आपने देखा होगा कि सारे मीम कॉइन्स अभी तक जो रिलीज़ हुए वो सारे सोलाना चेन पर रिलीज़ हुए थे, सारे AI एजेंट्स जो रिलीज़ हो रहे हैं वो सोलाना चेन पर रिलीज़ हो रहे हैं। इसीलिए जो रेवेन्यू किया है ना सोलाना ने, वो सोलाना पे जो डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स डिप्लॉयड हैं, उन्होंने इथीरियम से ज़्यादा रेवेन्यू किया है। इथीरियम का $350 मिलियन का है रेवेन्यू पिछले क्वार्टर का, एंड सोलाना का है $750 मिलियन का, ठीक है। सो यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा डिमांड है सोलाना की, और अगर सुई सोलाना को कंपटीशन दे रहा है, सो लॉन्ग टर्म वी आर गुड। एंड थर्डली XRP, सब कुछ मार्केट में गिरा, बट आपने ध्यान दिया होगा XRP नहीं गिरा, क्योंकि अभी मैंने एक वो भी डेटा भी शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे कि 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस का वो जो पूरा डेटा था वो लगातार XRP में सबसे ज़्यादा हुआ है। जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त XRP में ही हुआ है, और XRP इज़ हेयर टू टेक ओवर USDT, उनका RLUSD। अब ये बहुत साफ़ होता जा रहा है जिस तरीके से मार्केट USDC की तरफ मूव कर रही है। आपने देखा होगा अभी इथीरियम के को फाउंडर जो हैं विटालिक ब्यूटेरिन, उन्होंने अपने सारे जो उनके पास आड़ कबाड़ मीम कॉइन्स आए थे वो उन्होंने बेच के USDC में कन्वर्ट किए हैं। तो एंड देयर इज़ बाइनेंस पे भी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन और इथीरियम के पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम USDC में, तो दिख रहा है कि देयर इज़ अ सिस्टमैटिक शिफ्ट फ्रॉम USDT टू डिफरेंट स्टेबल कॉइन, स्पेशली USDC। इवन सर्कुलेशन में भी जो अभी तक USDC की डिमांड थी वो 70% ज़्यादा है इस बार। तो और उसके अलावा आप जो तीसरा प्लेयर इस इथीना तो है ही ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज्ड एक वो है, लेकिन जो बड़ा प्लेयर यहाँ पे उस चंक को लेने के लिए वो है RLUSD रिपल का, इसी जिसमें रघुराम राजन ने ज्वाइन किया, ठीक। एंड इट सीम्स लाइक कि XRP इथीरियम से, बिकॉज टीम को वोकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं कितने 12 महीने के बाद इथीरियम के ट्विटर हैंडल ने अपडेट किया कि वर्ल्ड कंप्यूटर इज़ हेयर, तो इतना ज़्यादा तुम रिटार्डेड नहीं हो सकते हो। मतलब दे आर ट्राइंग टू बिकम बिटकॉइन, कि वो जिस तरीके से फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका कोई माई बाप नहीं है, लोग ही उसको ओन करेंगे, उतना ज़्यादा अभी तक इथीरियम का हो नहीं पाया है। और एक चीज़ और, ये जो गिरने से पहले थी ना, जब भी मार्केट बढ़ती है ना, आप एक बार देखना कि क्या उस दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है क्या ETFs में। तो बिटकॉइन ETF को ब्लैक रॉक ने थोड़ा सा ऑफलोड किया है, तो वी माइट बी सीइंग सम करेक्शन टुडे। अगर नंबर्स हॉट आए नहीं आए तो यहाँ से लेके डोनाल्ड ट्रंप के उस तक, हम ऐसा तो नहीं है, वी कांट बी अप ओनली, एक छोटा सा डिप आएगा, बट वो सिर्फ ट्रेडर्स या जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के लिए है। लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, 2-3 चीज़ें बात। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, लाइक शेयर कर दो, बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं।